मशवरा तो देखिए लोग ऐसा देते हैं कि कहीं पर भी कुछ भी बोलो तो सोच समझ के बोलो, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है ना जहाँ पर हमें चुप हो जाना चाहिए, बिल्कुल जिप लॉक, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनी इमेज तो बचाते ही हैं, अपनी इमेज को बेटर बनाते हैं, साथ ही साथ बिन बुलाई मुसीबतों से भी बचे रहते हैं। नमस्ते, मैं हूं आपकी दोस्त प्रज्ञा और आज हम ऐसे 6 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जहां पर हमें बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए, बिल्कुल एक शब्द भी बोलना नहीं चाहिए। पहली पॉइंट, जब हमें कोई इंसान अपने सीक्रेट्स बता रहा हो, आपको उस इंसान ने अपना सबसे सगा समझा है, तभी वो अपने सीक्रेट्स आपसे साझा कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि उस समय वो इंसान अपने नाजुक वक्त में हो, इमोशनली डाउन फील कर रहा हो और वो इमोशंस में बहकर अपने राज की बातें आपको बता दिया है। आपने उसकी बात एक कान से सुनी, दिल में रख लीजिए, मुंह बंद। कभी भी किसी का सीक्रेट दूसरों के सामने रिवील ना करें। ये कह के भी ना कहें मैं तुम्हें बता रही हूँ किसी को बताना मत, वो भी आगे जाके यही बोलेगा मैं तुम्हें बता रही हूँ किसी को बताना मत, और सबको उस इंसान की जिसने आप पे ट्रस्ट करके कुछ बात बताई थी उसकी बातें पता चल जाएंगी। आपकी कर्मा तो जो खराब होगा ही, आपकी इमेज भी बहुत ज़्यादा खराब होगी, क्योंकि ऐसी बातें घूम फिर के वापस नमक मिर्च लगा कर आ जाती हैं, पता चली जाती हैं। दूसरी जगह जहाँ पे एकदम जिप लॉक चुप हो जाना चाहिए, जब कोई इंसान बहुत ही घमंड में अपनी खुद की बखान कर रहा हो, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैंने तो ये तीर मारे, मैंने तो उंगली पे पहाड़ उठा लिया, अपनी बड़ाई करने में लगा हुआ और बिल्कुल नॉन स्टॉप बोले जा रहा हो, अपनी खुद की ही तारीफ़ों के लंबे लंबे पुल हाँका जा रहा हो। ऐसी जगह पे चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। अगर आप ये बोलोगे कि हाँ ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता, उसको और हवा मिलेगी, मैं और हाँकूँ और लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें करूँ। आपको पता है कि वो फालतू की बातें डिंगे हाँकने में लगा हुआ है। उस वक्त समझदार इंसान बस चुप हो जाएगा। जब आप चुप हो जाओगे वो इंसान अपने आप को डाउन खुद महसूस करने लगेगा। आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, यानी कि मैं कुछ लंबा लंबा फेंक गया। उसको खुद इस बात का रियलाइजेशन होगा और आपकी इमेज, ट्रस्ट मी, उस पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक ब्राइट इमेज हो जाएगी कि ये चुप थे। पता सबको होता है, जब लोग डिंगे हाँकते हैं हमें चुप रहना है कि अब तुम्हें जो सोचना है सोचते रहो, हम तो चुप रहेंगे, हमें पता है तुम्हारी असलियत क्या है। तो ऐसी जगह पे हमेशा चुप रहें। तीसरी जगह जहाँ हमें बिल्कुल मुंह नहीं खोलना चाहिए, जब हमें जानकारी आधी अधूरी हो किसी बात की, किसी मैटर में कुछ बातचीत चल रही हो, पहले से चल रही हो, लेकिन हमें उस चीज़ की उतनी नॉलेज नहीं हो, वहाँ पे चुप हो जाना, मुँह मत खोलना। चुपचाप ऐसी जगहों पे उनकी बात सुनो, समझ में नहीं आ रही है तो भी चुप रहो, किनारे किसी अकेले इंसान से पूछो, लेकिन पब्लिक में आधी अधूरी नॉलेज अगर किसी बात की है तो उसको डिस्कस मत करो। उसकी व्याख्या करने से आपकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। कभी भी आधी अधूरी अगर किसी चीज़ की जानकारी हो, उस समय एकदम चुप हो जाओ, भाई मुझे नहीं पता, नहीं मुझे इसकी पूरी नॉलेज नहीं है, मैं नहीं बता पाऊँगी। उस चर्चा में भाग ही मत लो आप, बस चुपचाप एक गुड लिसनर की तरह सुनते रहो, मुँह को लेकिन बंद रखना है। चौथी चीज़, आपके सामने अगर कोई बंदा आया है और वो किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप उसकी बुराई सुनो, लेकिन उस समय आप उसमें ऐड ऑन मत करो, चुप रहो। क्योंकि अगर वो अगले की बुराई कर सकता है यहाँ से उठ के वो आपकी भी बुराई कहीं पर करेगा, और हो सकता है आप अगर अभी इस समय मुंह खोलो और कुछ ऐसे बात करो तो वो उसमें नमक मिर्च लगाकर आगे बढ़ाए, और इस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा और इमेज ख़राब हो जाएगी। इसलिए कभी भी अगर कोई आपसे किसी की बुराई कर रहा है चुपचाप सुनो, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ ओके, हाँ हो सकता है, पता नहीं, लेकिन कभी भी उसमें अपना ऐड ऑन करके रिएक्ट कभी भी ना करें, चुप रहें। पांचवी चीज़ जो अक्सर हम जाने अनजाने कर ही देते हैं कि अपनी परेशानियां दूसरों के साथ शेयर करते हैं। जैसे कि अगर मुझे अपने किसी रिलेटिव से शिकायत है कि वो मेरे साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो हम इनको भी बताएंगे, उनको भी बताएंगे, उनको भी बताएंगे, और इस तरह से जब हम अपना दुख, अपना दुखड़ा किसी के साथ बार बार शेयर करते हैं एक बार वो इंसान बात सुनेगा, 2 बार सुनेगा, तीसरी बार से वो हमसे कटने लगेगा, क्योंकि कोई भी इंसान दुखी और परेशान लोगों से बात करना पसंद नहीं करता। खुशमिजाज लोगों को हर कोई पसंद करता है, अच्छी क्रिएटिव चटपटी बातें जो करता है उन्हें लोग पसंद करते हैं, लेकिन जो हमेशा अपना दुखड़ा रोते रहे, लोग उनसे कटने लगते हैं, दूर दूर भागने लगते हैं। इसलिए कभी भी अपनी परेशानी किसी और को जाकर बताने से अच्छा है कि आप उस इंसान से बताएं जिससे आप वाकई परेशान हैं, तभी कुछ सलूशन निकल सकता है।
इसलिए कभी भी अगर कोई पूछे ना और किस क्यों बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, और वो इंसान आपका सोल्यूशन उस प्रॉब्लम का निकाल नहीं सकता है, वहाँ पर चुप रहें। आप उसको अपनी प्रॉब्लम पूरी बताएंगे भी और उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा। बेहतर ये रहेगा कि जो इंसान आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता है, आप उससे बात करें। तो ऐसे लोग जो सोल्यूशन नहीं निकाल सकते बल्कि आपकी बात को और आगे बढ़ा सकते हैं दूसरे वे में, उनको कभी भी अपनी परेशानियों का पिटारा उनके सामने ना खोलो, उनके सामने हर वक्त चुप रहें। छठी बात जो कि जहाँ पर हमें हमेशा चुप रहना चाहिए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि क्या होता है ना, कभी कभी हम सोशल हैं, हमें किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ जाता है जहाँ हमारा जाने का उतना मन भी नहीं है, लेकिन हाँ सोशल हैं, जाना तो पड़ेगा ही, रिश्तेदारी निभानी पड़ेगी, दोस्ती निभाना पड़ेगा। और ऐसी जगह पर हो सकता है कि हमसे नफ़रत करने वालों की क्वांटिटी ज़्यादा हो और हमसे प्यार करने वालों की क्वांटिटी कम, है ना। हम कोई आइडियल पुरुष, आइडियल स्त्री तो है नहीं जो हम जहाँ पे भी जाएंगे सब के सब हमारे समर्थक ही रहेंगे। हो सकता है कुछ लोग हमसे डिसएग्री हों, कुछ लोग हमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हों, लेकिन जाना है, उस सभा में बैठना है, उसका भाग बनना है। ऐसी जगहों पर हमेशा ये ध्यान रखें कि आप अपनी पर्सनालिटी को जितना अच्छा, टाइट, जितना खूबसूरत बना सकते हैं, जितने प्यार से, कितनी खूबसूरती से आप ड्रेस्ड अप हो सकते हैं, आप होइए और वहाँ जाकर आराम से बैठ जाइए और कुछ मत बोलिए। क्योंकि ऐसी सभा में जहाँ पर हमसे नफ़रत करने वालों की संख्या ज़्यादा है, वो आपकी किसी भी बात का उल्टा मतलब निकाल कर आपकी हंसी उड़ा सकते हैं। और कहा गया है कि जब मूर्खों की संख्या ज़्यादा हो तो ज्ञानी को हमेशा चुप रहना चाहिए। इसलिए कभी भी ऐसी जगह पर मुंह ना खोलें। आपका व्यक्तित्व खुद ब खुद लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा, लेकिन आपको नीचा दिखाने का उन्हें कोई भी मौका नहीं देगा। कहा गया है ना कि 100 मूर्खों में एक ज्ञानी की नहीं चलती। इसलिए मुंह अपना बंद करके अपने क्लीन इमेज को बिल्कुल बचाकर वहाँ से निकल जाएं। ऐसी जगह पर मुंह बिल्कुल ना खोलें। बस इतनी सी बात करनी थी मुझे आज आप लोगों से। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जब आप लोग मुझे पर्सनली कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आप लोगों को पर्सनली जान पाती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय बाय।